अब बोलो क्या करोगे? पिता का सामना करोगे? फांसी दिलाओगे? बोलो, जवाब दो। ऐसी कहानियां सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर दौड़ता हुआ खून तुम्हारे बाप का ही है। अब क्या हम भीख मांग कर जिए? तुम्हारे पिता ने तो हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। अब भिखारियों के लिस्ट में हमारा नाम भी लिख दो। भीख मांगने का शुरुआत तुम ही से करते हैं। 1 रुपया दो, चलो निकालो, डालो। विश्वास हुआ? अब बोलो क्या करोगे? पिता का सामना करोगे? फांसी दिलाओगे? बोलो, जवाब दो। अब क्या हम भीख मांग कर जिए? तुम्हारे पिता ने तो हमसे 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। कहाँ के लिए? बेटा, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, आप खड़े हो जाइए। जिस धरती पर पैदा हुआ उसको साक्षी मानकर मुझे रोशनी देने वाले सूरज की सौगंध, हिंदू संप्रदाय की सौगंध, तुम्हें अग्नि देने वाला पुत्र बनूंगा मैं। आज अभी इसी पल से मुझे जन्म देने वाले माता पिता को भूलकर तुम्हारे बेटे की तरह तुम्हारा दत्तक पुत्र बनूंगा और तुम्हारे सकल धर्म को पूरा करूंगा। मैं साफ मन से और सीधी सादी जिंदगी से हराम की जिंदगी त्याग करके तुम्हारे बेटे की तरह जीऊंगा और उसके सारे धर्म कर्म पूरे करूंगा। आज मैं ये प्रण लेता हूँ। ये सब क्या नाटक है? नाटक नहीं है ये पुण्य कार्य है। दत्तक पुत्र का। दत्तक पुत्र? हाँ, हिंदू धर्म के हिसाब से आज से मैं इनका बेटा बन चुका हूँ। मेरा सरनेम बदल चुका है। जल्दबाजी में तुमने क्या किया, इसका क्या फल तुम्हें मिलेगा जानते हो? मुझे नहीं, बल्कि आपको। 2 प्रेमियों को अलग करने का परिणाम आप जानते हैं। इनको औलाद से बेऔलाद करने का पाप आपका है। एक गरीब आदमी आपके घर का दामाद नहीं बनना चाहिए, इसलिए उसको मरवा दिया। उसी घर में आज आपका बेटा दत्तक पुत्र बन चुका है। आपने जो पाप किया है उसकी सजा दी है मैंने आपको। ये भारत के इतिहास में लिखा नहीं होगा, भारत के किसी कानून में भी नहीं लिखा होगा, भारत के किसी भी किताब में नहीं लिखा होगा। मैं इस पुण्य भूमि और भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, आज से तुम्हारा वंश नहीं बल्कि इस घर का वंश बनकर जीऊंगा। दिल हो गया ठंडा, आत्मा ठंडी हो गई। होंगी क्यों नहीं, बाप बेटे दोनों अलग हो गए ना, तुम्हें तो खुशी होगी ही। कैसे काल में पैदा हुए? बंद कर अपना। मैं ऐसे वैसे काल में पैदा हुआ हूँ? क्या पकड़ा है तू? एकदम अच्छे काल में पैदा हुआ हूँ मैं, समझा? चल अच्छी कहानी सुना।
अच्छा अच्छा, कभी कभी गांव में हाँ। दो प्राण प्यारे दोस्त रहते थे और दोनों मिलकर हीरो का व्यापार किया करते थे। हाँ। एक दिन वो दोनों शहर के लिए रवाना हुए। हाँ? फिर मेरी कहानी मुझे सुना रहा है। सेंटर में चेंज होगी ना कहानी। हाँ। ऐसे ही जंगलों में जाते अचानक उनमें हाँ। से एक का पैर फिसलने से कीचड़ में गिर गया। अरे बेचारे का पैर टूट गया और वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। हाँ। तब वो दूसरा आदमी हाँ। जिसका पैर टूटा था उसका भी सारा हीरा लेकर भाग गया। उसके बाद उस भागने वाले आदमी को डाकू ने पकड़ लिया। उसके पास जो हीरे थे उसे छीन कर उसका गला दबाकर मार दिया और भाग गए। यानी पैर तोड़वाकर गिरने वाला चक्रमणि और गला दबाकर मरने वाला मैं, यही है ना वो दो पात्र। सही पहचाना आपने। लेकिन एक बात बोलूं, आप बहुत होशियार है जी, सब पकड़ लेते हैं। कहानियां बड़ी जल्दी बना लेता है। टॉवेल लीजिए साहब जी। अबे रुक। ये क्या भाभी, वहाँ भैया, यहाँ आप, न खाना न पीना न नींद न चैन। आप कहें तो मैं खुद जाकर उनके पैरों पर गिरकर राजा को वापस ले आऊं। कहते हैं लोग जायदाद हड़प लिया करते हैं, इन्होंने बेटा हड़प लिया। बोलो भाभी। हटो हटो पीछे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसने मेरी निम्मी को धक्का दिया? हाँ? इतना बताना धक्का जरा। मुक्की क्यों कर रही है? किसी हंडे से सर फोड़ डालूंगी, समझी क्या तुम? क्या समझती हो अपने आप को? हाँ, पानी भरने आई तो हो क्या ना मुझे यहाँ? मारेगी? चुपचाप पानी भरा, वरना इसी हम हंडे लोग से भी तो फोड़ तुझे डालूंगी मार सर। सकते हैं। हटा तू इसे कैसे यहाँ से। लड़की है? तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? ये कार्ड मुझे दो बहन, और तुम घर जाओ। जाओ घर जाओ। 2 पैकेट। गुरु गुरु, 1 मिनट गुरु। क्या बात है, जैसे बच्चा अपने जीवन की शुरुआत माँ के दूध से करता है, तुमने भी इस घर में अपने जीवन की शुरुआत दूध से ही कर दी है। वाह, क्या बात है। मेरे भाई ने तो सिर्फ 1 रुपया दान करने के लिए कहा था, तुमने तो अपनी जिंदगी दान कर दी। सच्ची कुर्बान जाऊं तुम। ए राधा भाई, वहीं पर फुल स्टॉप रख। अगर आगे जाकर पैर फिसल गया तो जैसे अभी तू मिर्ची की पकौड़ियाँ बेच रही है, वैसे ये पकौड़ियाँ खाकर मिर्ची को फेंक डालेगा। क्यों रे नरसिम्हा? हाँ गुरु। ये यहाँ पर क्यों आया है, जानते हो? मैं क्या गुरु, कोई भी अकल वाला सुनेगा तो विश्वास नहीं करेगा। इसके बाप ने मर्डर करवाया ना। क्यों गुरु? ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं, कहीं इन पर केस ना बन जाए, इसलिए नाटक खेल रहे हैं। तू बहुत बोल चुका, अब मुंह बंद कर। बंद करूंगा? तू रंगा राव के परिवार का पोषण करने आया ना, थोड़ी मालिश कर दे, पैसे दे दूंगा, उनको चटनी रोटी खिलाकर जिंदा रख लेना। देख भाई, यहाँ पुराने घाव भरने आया हूँ, नए घाव बनाने नहीं आया, समझा? याद रखना। ठीक है, वैसा ही करो। किस अधिकार से तुमने मुझे नोटिस दिया? फैक्ट्री में अपॉइंटमेंट अथॉरिटी मेरी है। किसने तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन होने का परमिशन दिया है? अगर तुम्हारी फैक्ट्री में किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो उसके खानदान में से किसी को नौकरी देना, ये तुम्हारी फैक्ट्री का रूल है। मुझे जो पसंद नहीं उसे डिसमिस करने का हक है मुझे। मैंने तुम्हें निकाल दिया है, तुम जाओ। किसी को निकालना इतना आसान नहीं है, बल्कि उसके लिए कोई कारण होना चाहिए। मेरा बेटा मेरी फैक्ट्री में मामूली कर्मचारी की तरह काम करे मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, मेरा सरनेम बदल चुका है। लेकिन तुम्हारे शरीर का खून नहीं बदला और न बदल सकता। मेरे शरीर में जो खून बह रहा है वो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं बदल चुका हूँ। मेरे उसूल बदल चुके हैं। उसूल की बात करता है? ये दुनिया गरीबों की नहीं है बेटा, हैसियत वालों की है। हैसियत वालों की? एक बार पीछे मुड़कर दुनिया का नक्शा देखो।
अगर इस मुल्क के गरीबों की भूख जाग गई तो हैसियत वालों को हिलाकर रख देंगे। हैं? हैसियत की बात करते हैं। मेरी हैसियत से ही तुम्हारी पहचान बनी है। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुम्हें बुलंदी पर देखना चाहता हूँ। माना कि मैं आपका इकलौता बेटा था, लेकिन आप मेरी किस्मत नहीं लिख सकते, क्योंकि जो सबकी किस्मत लिखता है वो किस्मत लिखने वाला ऊपर बैठा है। मैं किसी भी कीमत पर हारने वाला नहीं हूँ। मुझसे पंगा मत लो। पंगा लेने वाले आप हो। किसी न किसी दिन तुम्हें एसी की याद आएगी, तब तुम्हें इस माहौल से नफरत हो जाएगी और इस तेल की बदबू से घबरा कर मुझे ढूंढते हुए तुम मेरे पास आओगे। वो मैं इस जन्म में नहीं होने दूंगा। तुम जोश में अपना होश खो रहे हो। जब तुम होश में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि जिंदगी में पैसे की कितनी अहमियत है। नो, पैसों से ज्यादा मानवता होती है, और पैसे इकट्ठे करने से अच्छे एक सूखी रोटी खाकर जियो। मैं दत्तक पुत्र बन गया, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। एक ना एक दिन मैं ये फैक्ट्री इन कर्मचारियों को दान कर दूंगा। अरे रे 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 रे, मार्केट में भाव बढ़ते जा रहे हैं। 1 किलो प्याज 14 रुपए, शक्कर का भाव आसमान छूने जा रहा है, तुअर की दाल स्टॉक में नहीं है, गेहूं का आटा पूरा। अरे अरे अरे, बहन रुक्मिणी, ये मिठाई ले लो, ले लो बहन। रुक्मिणी, माँ नहीं हूँ तेरी माँ। पद्मा, पसंद नहीं था तो उसी दिन दत्तक पुत्र रोक देना चाहिए था, तब चुप क्यों रही? बेटा खोने का दुख हमारे परिवार को ही नहीं बल्कि उस खानदान को भी होना चाहिए, इसलिए मैं चुप रही।